किसान भाइयों, आज आपको मूली फसल जो बरसात में लगाई जाती है, खरीफ सीजन की जून जुलाई अगस्त, इन 3 महीनों में मूली अपन कब लगाएं, कैसे लगाएं, किस विधि से लगाएं, कंप्लीट जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, जो भी आज की जानकारी देने जा रहा हूं वो मेरी पर्सनल जानकारी है, एक्सपीरियंस के आधार पर जानकारी दूंगा, जिससे आपकी एक भी मूली खराब नहीं होगी जनरेशन में से। और चाहे कितनी भी टेम्परेचर हो, चाहे कितनी भी बारिश हो रही हो, सूखा हो, गर्मी हो, सभी में 100% कारगर टेक्निक बताऊंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश यादव, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भारत किसान हमारे किसान चैनल पर, सभी का आपका। तो जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों, अब अपन शुरू करते हैं। पूरी साल भर के अंदर मूली के भाव जून जुलाई अगस्त में ही मिलते हैं और सबसे ज़्यादा परेशानी भी इन्हीं दिनों में आती है। तो मूली के भाव मिलने का कारण जून जुलाई अगस्त में मार्केट में मूली की शॉर्टेज होती है, क्योंकि इन दिनों में किसान मूली पैदा नहीं कर सकते हैं। चैलेंज बहुत ज़्यादा होते हैं, टेम्परेचर का चैलेंज, बारिश का चैलेंज, खेतों में पानी भर गया। बहुत से किसानों के तो खेत ख़त्म हो जाते हैं, खेत में पानी भरता है। मूली एक ऐसी खेती है जिसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, सुबह शाम देखनी पड़ती है। इसमें सबसे ज़्यादा फंगस का डर होता है। अगर 2 या 3 घंटे भी इनके पत्तों पर पानी रह गया तो इसकी पत्तियां बहुत कोमल होती है और वहीं से फंगस स्टार्ट हो जाता है। तो आज मैं आपको ऐसा मेथड बताऊंगा, अगर वो आप अपनाओगे तो आपका एक भी पौधा नहीं मरेगा। और सबसे सबसे पहले अपन खेत की तैयारी करते हैं। खेत की तैयारी वही साधारण तरीका है, रोटेवेटर से खेत की जुताई कर ली, घरों से बढ़िया जुताई कर ली, बढ़िया टीलर उसके अंदर निकाल दिए, बढ़िया पाटा घुमा दिया, देसी खाद डाल दिया, रासायनिक खाद डाल दिए, कौन सी कंपनी का बीज लेना है, इन सभी बातों पर मैं पहले एक वीडियो पूरा कंप्लीट डाल चुका हूं। तो उसके अंदर, इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है, उस लिंक से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अब बात आती है मेथड कौन सा अपनाएं। यदि आप छिटक्कर या क्यारी में छिटक्कर बोते हो तो इन दिनों में आपके फेल होने की संभावना सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है। आप मूली बोते हैं, आजकल लेज़र मशीन भी आ गई है, वह मशीन ज़मीन से उठाकर मूली बोती है। यदि मशीन नहीं है तो आप, सबसे बेस्ट तरीका है बेड बनाकर, बेड पर हाथ से चुपाई करो और आपके खेत में बेड ज़मीन से ऊपर उठाकर बनाओ। बेड ऊपर उठे हुए होने चाहिए, उन पर लगाओ, हाथों से लगाओ या मशीन से लगाओ। बीज भी लगा दिया हमने, बेड भी बना दिए, मूलियों की जमवार भी हो गई। अब किसान भाइयों, परेशानी स्टार्ट होती है। जब आपकी मूली 5 दिन की हो जाती है तो आप देखेंगे कि यार सुबह तो पौधा बहुत ही अच्छा था, और जब हम इवनिंग में देखने गए तो पौधा ही मुरझाया हुआ है और मरा हुआ था। तो देखो, मैं ये आपके सामने पूरा खेत दिखा रहा हूँ, इस खेत की भी यही हालत हो रही है। क्या हालत हो गई है, ये आपके सामने खेत है। तो जो भी सरसों टाइप की फसलें होती है उनमें ये एक जीव टाइप होता है, और वो इन फसलों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा देता है, पूरी फसल को ख़त्म कर देता है। तो अब 5 दिन के बाद अपन को छिड़काव शुरू करना होता है। तो वो कौन कौन से छिड़काव करने हैं और लगातार कंटिन्यू उसके अंदर कैसे रखना है, तो अब मैं आपको बताऊं कब कब कौन से टेक्निकल डालने हैं। 5वें दिन पर आप यूपीएल कंपनी का साफ पाउडर से छिड़काव करना है। डोज 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से अपन को लेना है शुरुआत में। इसके अंदर आपको इंसेक्टिसाइड लेनी है, वह है मोनोक्रोटोफॉस लेना है। इसकी डोज दोस्तों बहुत ही हल्की रखनी है। अगर आपने इसकी थोड़ी सी भी डोज बढ़ा दी तो यह इतना हाईली टेक्निकल है कि आपके जो मूली के पौधे हैं उनको मार सकता है। तो इसकी डोज की भी बात करूं तो आपको 16 लीटर पंप के अंदर इसकी मात्रा 8 से 10 ml मिला लीजिए। बस ये स्प्रे आप शुरुआत में कर दीजिए, अपने खेत के अंदर हमें करनी चाहिए। अब ये स्प्रे करने के बाद में आप 7 दिन तक फ्री हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब कोई दिक्कत आएगी भी नहीं। उसके बाद दोस्तों, मूली में 7 दिन बाद दूसरा पत्ते आना शुरू हो जाता है, फिर समस्या और बढ़ जाती है। फिर मौसम देखिए, यदि उमस ज़्यादा बन रहा है, बारिश ज़्यादा हो रही है, फिर आप दूसरी स्प्रे की तैयारी कीजिए। दूसरी स्प्रे के अंदर आप थाइफिनेट मिथाइल लीजिए, रोको नाम से जो आता है बायोस्टेड कंपनी का लीजिए। यह भी वही 1.5 ग्राम से 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से लीजिए। इसके साथ जो दूसरा इंसेक्टिसाइड लेते हैं वह अल्फा मैथ्रीन लेते हैं। तो दूसरे स्प्रे में अल्फा मैथ्रीन की मात्रा बढ़ा देते हैं और इसमें 20 से 30 ग्राम
पर पंप के हिसाब से थाइफिनेट मिथाइल ले सकते हैं, और अल्फामेथ्रिन की डोज है जो वो 15 से 20 ml पर पंप के हिसाब से हमें लेना चाहिए, लेते हैं और स्प्रे कर देते हैं, हमें स्प्रे कर देनी चाहिए। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, जिसके खेत की मिट्टी काली होती है, बारिश ज़्यादा होती है, पानी का भराव ज़्यादा रहता है, ऐसे किसानों को हाईली टेक्निकल लेना पड़ेगा अगर फसल को बचाना है तो। अगर फसल को बचाना है तो इन टेक्निकल से काम चलने वाला नहीं है, तो उस स्थिति में ये टेक्निकल हल्के पड़ जाते हैं, तो उनके अंदर हाईली टेक्निकल यूज करने पड़ते हैं। तो 2 स्प्रे करने के बाद में अब आगे क्या करना है, अब हमें पत्तों की ग्रोथ करनी है। इस स्थिति के अंदर जो छोटे छोटे पौधे में हम यूरिया दे नहीं सकते, डीएपी और पोटास हमने पहले ही दे रखा है, तो अब उसके अंदर आपको एक स्प्रे ले लेनी है, एनपीके 1919 या एनपीके 2020 ले लेनी है। डोज की मात्रा पर पंप के हिसाब से आपको 30 से 50 ग्राम एनपीके 1919 या एनपीके 2020 की स्प्रे आप कर सकते हैं, और मूली की सभी रोग मुक्त फसल लेकर आप मंडी के अंदर सबसे पहले मूली आप अपने खेत की पहुंचा सकते हैं और अच्छा भाव ले सकते हैं, अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो दोस्तों यदि ये बात मेरी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।